वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आज के सेशन में हम 9th टू 15 सितंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, उसको रीनेम किया गया है एस श्री विजयपुरम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन विश्व हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 14th ऑफ सितंबर को। देन यूएस ओपन रिसेंटली कंक्लूड हुआ। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। First is India recently participated in BRICS Literature Forum 2024 held in so recently BRICS Literature Forum हुआ 2024 held in रशिया कजान। सो इस साल ब्रिक्स की मेजबानी रशिया के पास है और 16th समिट होगा रशिया में। सो ये भी हमें याद रखना है, 16th ब्रिक्स समिट रशिया कजान में होगा। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2001 में द टर्म ब्रिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट जिम मोनिल टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो ये टर्म 2001 में कॉइन की थी इकोनॉमिस्ट जिम मोनिल ने, जो कि गोल्डमैन सैक के एम्प्लॉय थे, टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद 2009 में फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट्स मीटिंग हुई, जहां पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देन 2010 में साउथ अफ्रीका को इंडक्ट किया गया, जिसके बाद बना ब्रिक्स जिसके बाद बना ब्रिक्स। देन लास्ट ईयर 15th ब्रिक्स समिट हुआ 2023 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो लास्ट ईयर इसकी चेयर थी साउथ अफ्रीका के पास। वहां पे 5 नए मेंबर्स को इंडक्ट किया गया: ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया। हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया था। टोटल 6 मेंबर्स इंडक्ट करने थे, बट अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया, जिस वजह से 5 मेंबर्स ही इंडक्ट हो पाए: सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड इथियोपिया। सो इसकी एक मैजिक ट्रिक है जो हमने रेडी की है, आईसीयू ब्रिक्स। सो यहाँ से आप ब्रिक्स के 10 मेंबर्स अच्छे से याद कर सकते हैं। आईसीयू ब्रिक्स, तो ब्रिक्स तो हमें पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड आईसीयू में आएगा ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई। तो हमें ये चीजें याद रखनी है। और एक रिसेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबर को ऐड किया गया अल्जीरिया। सो ये भी रिसेंट करंट अफेयर्स है। तो ब्रिक्स का एक डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी, जिसे एनडीबी कहा जाता है। 2014 में ये एस्टैब्लिश किया था ब्रिक्स कंट्री ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी इसके एक नया मेंबर ऐड हुआ है, अल्जीरिया। तो ये भी हमें याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है, तो टोटल 9 मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और सबसे नया मेंबर है अल्जीरिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्स पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू श्री, जो ये हमने थंबनेल में देखा था, विजयपुरम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम किया पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल सिटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, टू श्री विजयपुरम। Sri Vijayapuram symbolizes the victory achieved in India's freedom struggle and the Andaman and Nicobar Islands' unique role in it. नेशनल हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन, सो नेशनल हिंदी दिवस इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 14th ऑफ सितंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हमें याद रखना है। हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14th ऑफ सितंबर को। इसी के साथ साथ हमें याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10th ऑफ जनवरी को। तो दोनों सेपरेट डे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड पूछा गया है, यहाँ पे नेशनल हिंदी दिवस पूछा गया है। अगर वर्ल्ड पूछा गया है तो 10 जनवरी को, अगर नेशनल पूछा गया है तो 14th ऑफ सितंबर को। तो दोनों डेज हमें याद होने चाहिए। Ariana Sablanka beats Dash to win US Open 2024 Women's Single title. So recently US Open conclude हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहां पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीता आर्यना सबलंका ने, और उन्होंने बीट किया जेसिका पुगेला को। ये रही आर्यना सबलंका। इन्होंने किसको बीट किया? जेसिका पुगेला को। यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि यूएस ओपन इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है यूएस ओपन। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। देन फ्रेंच ओपन, जो कि खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। विंबलडन एकमात्र है जो ग्रास पे खेला जाता है, एंड यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि 4 ग्रैंड स्लैम्स है, उसमें से कौन सी कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। अब हम देखते हैं यूएस ओपन के बाकी विनर्स। तो यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। तो जेनिक सिनर ने हराया टेलर फ्रिट्ज को। देन वुमेन सिंगल्स हमने लास्ट स्लाइड में देखा, आर्यना सबलंका ने हराया जेसिका पुगेला को। देन
मेंस डबल का टाइटल जीता है मैक्स पर्सन एंड जॉर्डन थॉमसन ने। देन वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है किचनोक एंड ऑस्टा पेंको ने। देन मिक्स्ड डबल जीता है सारा एरेनियन एंड्रिया वावा सॉरी। तो ये हमें पांचों याद होने चाहिए, बहुत ही रीसेंट इवेंट है। आपको जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम आ रहा है, सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है मेन सिंगल, मेन डबल्स, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स किस किसने ये टाइटल जीता है। How many medals India won in the Paris Paralympics 2024? So recently Paris Paralympics conclude हुआ पेरिस फ्रांस में, और यहाँ पे इंडिया ने जीते 29 मेडल्स। सो ये इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस था पैरालंपिक की हिस्ट्री में। अगर हम 2020 की बात करें तो वहां पे इंडिया ने 19 मेडल जीते थे। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया ने 19 मेडल जीते थे, बट इस बार इंडिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और जीते हैं टोटल 29 मेडल्स, इंक्लूडिंग 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। और पोजीशन क्या है इंडिया की? 18th। इंडिया की पोजीशन है 18th। तो हमें सारे फैक्ट याद रखने हैं। टोटल 29 मेडल्स जीते, उसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज एंड इंडिया की पोजीशन थी 18th। तो पैरालंपिक्स सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा। सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा कौन इंडिया के साथ कौन सी कंट्री के होती है? सो ये इंडिया और ओमान के बीच होती है, बिटवीन इंडिया एंड ओमान। सो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये 5th एडिशन था इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा का, जो कि होगी इन सलाला ओमान। तो ये याद रखना है कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। कौन सी एक्सरसाइज है? अल नजा, इंडिया ओमान के बीच होगी इन सलाला ओमान। तो ये एक्सरसाइज ओमान में ही होगी फ्रॉम 13 to 26 सितंबर 2024। The Ministry of External Affairs has recently appointed R. Ravindra। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली आर रविंद्रा को अपॉइंट किया है एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री का इनको एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है आइसलैंड का। ये रहे आर रविंद्रा, जिनको एम्बेसडर बनाया गया है आइसलैंड का। इसी के साथ साथ हमें बाकी अपॉइंटमेंट्स का भी पता होना चाहिए। सो राजेश वर्मा, इनको चेयरमैन बनाया गया ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जिसे CAQM भी कहा जाता है। सो इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया फॉर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। उसके बाद TK पांडे, तुहिन कांता पांडे। सो तुहिन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है इंडिया का न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। सो इंडिया के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए तुहिन कांता पांडे। देन अरुण गोयल, इनको अपॉइंट किया गया एज इंडिया एम्बेसडर टू क्रोएशिया। सो अरुण गोयल पहले इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था अभी जनरल इलेक्शन से पहले। अब इनको इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया टू क्रोएशिया। सो ये चारों अपॉइंटमेंट्स हमें अच्छे से याद रखनी है। इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनोग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2024? सो कौन सी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेमिकॉन इंडिया को इनोग्रेट किया? सो ये इनोग्रेट किया है उत्तर प्रदेश में। सो ये इवेंट हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ये इवेंट 3 डे इवेंट था जो कि डेडिकेट किया गया सेमीकंडक्टर सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इन्वेस्ट इंडिया, द इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट, जो कि करंटली वैल्यूड है एट 23.2 बिलियन, इज प्रोजेक्टेड टू रीच 80.3 बिलियन बाय 2028। सो ये 4 साल में 3 गुना हो जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो ये बहुत न्यूज में रहता है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, IT रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। Who was recently elected the chairman of the Parliamentary Official Language Committee? So किनको recently appoint किया गया है, sorry elect किए गए हैं as the chairman of the Parliamentary Official Language Committee? So ये है अमित शाह। तो रिसेंटली जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद सारी कमिटीज को रिफॉर्म किया जा रहा है। सो उसी में जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, मेनली उनको ही इसका चेयरमैन बनाया जाता है, और हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिनको यूनानिमसली री इलेक्ट किया गया है as the chairman of the Parliamentary Official Language Committee. In which country is the Asian Hockey Champions Trophy being organized? So Asian Hockey Champions Trophy कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है? ये ऑर्गेनाइज की जा रही है चाइना में। टोटल 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, और इंडिया ने अपने 5 के 5 मेडल जीत लिए हैं। सो इंडिया ने स्टार्टिंग में अपने 5 मैच खेले,
5 के 5 मेडल इंडिया ने इसमें जीत लिया और टोटल 6 टीम्स है और ये कहाँ हो रहा है? चाइना में। जब इसके विनर्स आएंगे, रनर अप आएंगे, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। Recently, senior citizens of which age has been included under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन ऑफ ईयर 75 ईयर्स ऑफ एज और अबव, 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इंक्लूड किया गया है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये 2018 में लॉन्च हुई थी एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसमें हेल्थ कवर होता है 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर, ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Recently, which country has become the 101st member to join the International Solar Alliance? So कौन सी कंट्री 101st मेंबर बनी जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया? So ये बनी है नेपाल। रिसेंटली नेपाल ने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इनिशिएट किया था इंडिया एंड फ्रांस ने 2015 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको इनिशिएट किया था 2015 में टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। और ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है ऑन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। Which city has secured first position in the Swachh Vayu Sarvekshan Awards 2024? So recently स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए हैं जयपुर में और वहां पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है सूरत में। तो ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? ये सेरेमनी हुई थी जयपुर में। ये रहे हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ये रहे राजस्थान के सीएम। और सूरत को ऑनर किया है एज ए नेशनल क्लीन एयर सिटी विद 1.5 करोड़ रुपीस, अ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। तो ये हमें याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स में किसने सिक्योर किया? सूरत में। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? जयपुर में। The 20th edition of the India-USA Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास। तो 20th edition of the Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास ये स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर को और कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो यहाँ पे हमें 3-4 फैक्ट्स याद रखने हैं। 20th एडिशन था इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, जो कि हो रहा है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसका मेन गोल है टू इम्प्रूव हाउ इंडियन एंड यूएस फोर्सेस वर्क टुगेदर टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म operations. Which country has officially approved the launch of the Europa Clipper mission? So कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली अप्रूव किया यूरोपा क्लिपर मिशन के लॉन्च को ऑन 10 अक्टूबर? सो ये है यूएसए नासा। तो यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का मिशन है। सो ये एक नासा का मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। सो ये जुपिटर के मून को यूरोपा को एक्सप्लोर करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा कि वेदर द ओशन बीनीथ यूरोपास आईसी सरफेस कुड सपोर्ट लाइफ। तो जो यूरोपा में आईसी सरफेस है वहां पे ह्यूमंस हैबिटेट कर सकते हैं, लाइफ सपोर्ट कर सकता है या नहीं, ये उसको एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ भी याद रखना है कि यूरोपा क्लिपर मिशन जुपिटर के मून को एक्सप्लोर करेगा। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है। और किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी मालपे एंड मुल्की। सो इंडियन नेवी ने ये दोनों लॉन्च किए रिसेंटली, मालपे एंड मुल्की, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं। सो दीज आर दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स लॉन्च बाय इंडियन नेवी, मालपे एंड मुल्की। और इन शिप्स में अंडर वाटर सेंसर्स हैं जो कि सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड आर डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस इन शैलो कोस्टल वाटर्स। एडिशनली ये माइन लेइंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड हैंडल अदर लो इंटेंसिटी मैरीटाइम operations. So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.